देखिए नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन करते हैं और ये पेपर आपका 7 दिसंबर की शिफ्ट सेकंड का पेपर है और बाकी शिफ्ट के सॉल्यूशन के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, वहाँ पे शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पेरीमीटर दिया हुआ है आपको स्क्वायर का 124, एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4a की वैल्यू है 124, तो ए यहाँ से इजीली निकाल सकते हो, ए मतलब साइड, ये आपके पास आ जाएगा 31। अब एरिया फाइंड आउट करना है तो 31 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900 होता है, 31 का होता है आपके पास 961। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक ट्राइंगल है XYZ जिसमें P है आपका इन सेंटर है XYZ का और XYZ एंगल आपके पास 50 डिग्री है, तो XPZ आपको फाइंड आउट करना है। देखिए ये ट्राइंगल मैं बनाता हूँ, आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी यहाँ पर। आप ये आपका X रहा, ये Y रहा और ये आपके पास Z है, ये एंगल आपको 50 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए XPZ के बारे में बोला है, XPZ इन सेंटर क्या होगा, ये वाला जो एंगल है ना इन सेंटर बीच में होता है यहाँ पे, ठीक है, और ये एंगल बाइसेक्टर से बनता है। इसके लिए रिगार्डिंग हमने पहले ही बहुत बार कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, बहुत आसान है। ये एंगल यहाँ पे जो बनता है ये कितना होता है 90 प्लस ये वाला एंगल का हाफ, 90 प्लस y/2 हो जाएगा यहाँ पर। तो y की वैल्यू 50 है तो 50/2 मतलब 25 प्लस 90 आपके पास 115 मतलब 115 डिग्री आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक शॉपकीपर है जो बेचता है एक आर्टिकल को 13 से ही 1/2% के लॉस पर, यदि 1274 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसको 11% का गेन होता। तो कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले इसको देखो 13 से 1/2 को, ये कितना है 13 दूना 26 और 1 27, 27/2 और ये परसेंटेज है तो मतलब 27/200। अब 200 रुपये की कोई वस्तु है उसको 27 के लॉस पर मतलब 173 में बेचता है। आगे सवाल में बोला है कि 11% का यदि प्रॉफिट हो इस पर, बात समझ में आ रही है। तो 200 पर 11% का प्रॉफिट लगाया तो कितना हो जाएगा 11 दूना 22, तो ये बेचता है आपके पास 222 में। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। देखो कितना ज़्यादा यहाँ पर इसने बढ़ा के बेचा है इसको, और यही चीज़ आपको 1274 दिया हुआ है। तो ये 1274 जो वैल्यू है आपके पास कितने यूनिट की है, इसको माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 22 और ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 27। बात समझ में आई, ये 27 और ये यहाँ से हो जाएगा आपके पास 22, तो दोनों को ऐड किया तो 49। अब इसको 7 से काटा 7 बार, 7 से ऊपर वाली वैल्यूज को काटे, या फिर डायरेक्ट भी दे सकते हो, डायरेक्ट पूरा जाना चाहिए, ठीक है। 7 एकम 7 5 बनेगा और ये आपके पास 7 8 56 1 बनेगा और 7 दूना 14, ठीक है, ये इतना हो गया। 7 से एक बार और काट लो इसको, 7 दूना 14 और 4 7 6 42, ठीक है, ये 26 आ रहा है आपके पास। अब ये 26 जो वैल्यू है आपके पास कितने यूनिट की है, ये जो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको निकालना क्या, सीपी निकालना था ना, तो सीपी तो हमारे अनुसार 200 यूनिट है, तो 200 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू आपके पास 26 आई है ना, तो 200 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास 26 × 200 क्या हो जाएगा 5200, 26 दूना 52, तो 5200 रुपये आंसर आ जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। आपको एक टेबल दी हुई है और टेबल में पूछा गया है J1 और J2, इसको डिफाइन किया गया है कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी L इन 5 ईयर्स, और इधर है ये M का देखना है 5 ईयर्स में। तो ऐड करते हैं वैल्यूज़, तो ऐड किया देखो 20 15 35 और 30 कितना हो जाएगा आपके पास 65, ये 75 और ये 40 कितना हो जाएगा 115, ये वैल्यू इतनी आ रही है। इसको ऐड करते हैं हम दूसरी वाली वैल्यूज़ को, तो देखिए कितना बनने वाला है 50, ये 85 हो जाएगा, 85 और 5 90, 110 और 5 115, 125 और 135, 135 ये हो रहा है। 5 से काट लो इसको 23 बार और 5 से ये 23 बार जाएगा ना 23 टाइम्स, और इसको 5 से काटा तो ये आपके पास कितनी बार जाएगा देखो, कितनी बार 27 टाइम्स, तो 23:27, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि एवरेज वेट है वो 12% का इंक्रीज़ कर जाता है 3.5 किलो जब एक नया आदमी वहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है। एक पहले से एक बंदा है 58 किलो का, उसकी जगह। तो आपसे बोला है कि जो नया आदमी आया है उसका वेट कितना है। तो समझिए पहले, देखिए 3.5 किलो बढ़ गया है और ये सभी 12 लोगों में बटा है, तो कितना एक्सेस था उसके पास, 12 × 3.5 किया यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 3.5 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल से 12 पंजो 60 6 और 12 तिया 36 और 6 42, ये आपके पास आ जाएगा 42 जो केजी है ना, ये एक्सेस है, ये बढ़ गया है वेट। तो मतलब ये बंदा जो गया है ना 58 केजी से, इससे 42 केजी ज़्यादा था वो वाला बंदा जो नया आया है। तो 42 + 58 दोनों को ऐड कर दो,
आपके पास 100 kg आ जाएगा। तो जो नया बंदा आया है वो आपके पास 100 किलो का है पूरा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है, बोला है उसमें कि कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। पहला देखिए, एवरेज नंबर ऑफ कार जो बेची गई कंपनी बी, एफ और एच के द्वारा 100 है। ये बी रहा आपके पास, ये एफ और ये एच है। टोटल देखो कितना हो रहा है, 12, 8, 20 और 10, 30। तो 30%, 30% मतलब 3/10। तो ये वैल्यू दे रखी है आपके पास, ये 100% की है। 100% की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10,000। ठीक है, ये जो 10,000 जो वैल्यू है ये आपके पास 100% की है। आपको 30% की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लो, आसानी से निकल जाएगी। ये तो 2 0 से 2 0 गायब, तो ये 3,000 आ जाएगा। 3,000 आपके पास टोटल आया, लेकिन आपको एवरेज देखना है। तो एवरेज डिवाइड बाई 3 करूँगी, क्योंकि 3 ही वैल्यूज है, बी, एफ और एच, तो 1,000 आ जाएगा। ठीक है, और जबकि आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है कि 100 है, जो कि गलत है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे को चेक कर लेते हैं, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कार जो बेची गई है ए के द्वारा और बेची गई है ई के द्वारा 4:5 में। ए और ई के द्वारा देखो परसेंटेज में ही रेशियो देख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एक्चुअल वैल्यूज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब रेशियो में मैंने बताया था आपको पहले भी, तो ए और ई को देखा तो ए आपके पास 20 है और ई कहाँ पर है आपका, ये रहा 16। तो दोनों का रेशियो यहाँ पे निकाला, 4 से ये 5 बार, 4 से ये 4 बार, 5:4 आना चाहिए, जो कि 4:5 दिया हुआ है, जो कि गलत है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन है वो आपके पास गलत हो जाएंगे, नाइदर फर्स्ट करेक्ट नॉर सेकंड। तो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें क्या बोला है आपसे कि k + 1/k + 2 = 0। अब देखो इसको गौर से देखोगे थोड़ा सा, तो ये क्या लिखा हुआ है, k + 1/k = -2। मैंने एक चीज़ बताई थी, जब ये 2 और -2 के केस में ध्यान रखना है, वैल्यू क्या रहती है इनकी, दोनों की बराबर रहती है और 1 के इक्वल रहती है। अगर माइनस लिखा हुआ है तो -1 हो जाएगा, प्लस अगर 2 लिखा हुआ है पॉजिटिव में तो 1 हो जाएगा। अब -1 मतलब k की वैल्यू तो क्या आ गई ओवरऑल -1। ये बात तो समझ में आ गई। अब यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं डायरेक्ट। देखो k की पावर ये पॉजिटिव में नहीं, इवन नंबर है, 10 है ना, तो यहाँ से पहले वाले से आ जाएगी +1, दूसरे वाले से आ जाएगी -1, तो ओवरऑल ये कट पिट के क्या आ जाएगा 0। तो 0 आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 8, आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो cos 15, sin 15, tan 15 और tan 22.5 डिग्री, ये सब वैल्यूज हमने लिख रखी है रिवीजन वाली वीडियो में, जब मैंने वो आपके साथ चार्ट शेयर किया था। इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगी 1/√2। sin 15 की वैल्यू होती है √3 - 1 डिवाइड बाई 2√2। तो 2√2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा नीचे, और ऊपर तो √3 - 1 ही आएगा आपके पास। ये देखो वही सवाल दोबारा आ गया है। मैंने क्या बताया था, यदि 2 वैल्यू कहीं भी दिखे तो क्या हो जाएगा 1 1, और -2 दिखे तो क्या हो जाएगा -1 1। अब यहाँ पे 2 दिख रहा है पॉजिटिव का, तो 1 1, तो इसमें 1 1 रखा तो 2 आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आपको ये टेबल दी हुई है। टेबल में बोला क्या है आपसे कि कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे तभी आप कुछ चीज़ें समझ पाओगे। पहला बोला है कि वेट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट, जो वेट है वो इंक्रीज हो रहा है हाइट के साथ साथ। तो देखो यहाँ पे ये हाइट बढ़ रही है इस तरीके से ऊपर की तरफ। वेट को देखो ये भी बढ़ रहा है कि 45, 55, 58, 60, 61 और 68 और 69। तो हाँ ठीक है, ये इसके साथ साथ बढ़ रहा है, तो ये चीज़ बिल्कुल सही है पहली वाली कि वेट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट, पहली बात बिल्कुल ठीक है। बाकी को भी देख सकते हो आप, यहाँ पे वेट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन हाइट गलत बात है, वेट डिक्रीजेज गलत बात, और वेट एंड हाइट आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। देखो यहाँ पे तो दिख रहा है सीधा, ये बढ़ने पर ये भी बढ़ रहा है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सीधे ही देखते आप बना दोगे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है आपसे कि 2 कंसेंट्रिक सर्किल हैं जो आपके पास रेडियस जिनका 20 और 16 है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ कॉर्ड लार्जर सर्किल का जो टेंजेंट है स्मॉलर सर्किल पर। देखो ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना, बस एक बार डायग्राम बनाना है और फिर उसके बाद में ट्रिपलेट आपको लगा देना है। देखो ये डायग्राम रहा आपके पास, इसमें ऐसे बन जाता है, एक छोटे वाले की तो टेंजेंट बन गई और इसकी कॉर्ड बन गई। यहाँ से एक आपके पास ये रेडियस का काम करेगा, ये भी एक बड़े वाले की रेडियस हो जाएगा। अब इस सवाल में क्या दिया है, देखो ये तो 20 दिया है, ये 16 दिया है, तो ये आप आसानी से निकाल लोगे। ट्रिपलेट आपको सीधा दिखेगा 3 4 5 का। ठीक है, अब आप कहोगे 3 4 5 तो है ही नहीं यहाँ पे। देखो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये 12, ये 16 और ये 20। अब देखा आपको 20 है 16 है, तो ये नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 12, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। तो कंप्लीट आपके पास 24। आपसे पूछा क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा है कि व्हाट विल द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, जो लार्ज सर्किल का कॉर्ड है और जो छोटे वाले सर्किल की आपके पास टेंजेंट है। तो ये 12 12 24 यही हो जाएगा आपके पास। तो ऑप्शन नंबर सेकंड।
अगला सवाल देखिए, आपको सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है दो सर्किल का 308 और 440। आपसे बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द रेडियस। तो देखो दो तरीके से सोच सकते हो इस सवाल को। इंडिविजुअल सर्किल का रेडियस निकाल लेते हैं, फिर दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, और तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 2πr इज इक्वल टू पहले ये वाली वैल्यू को करेंगे, फिर इस वाली वैल्यू को, यहाँ से रेडियस आ जाएगी दोनों की। दूसरा कैसे सोच सकते हो कि दोनों को पहले डिफरेंस निकाल लो, उसके बाद में ले लो, एक ही चीज़ है वो भी। तो 440 में से 308 माइनस किया तो आपके पास देखो 400 में से 300 किया तो आपके पास बनेगा 100, तो और ये 132, तो ये 132 आ रहा है। अब एक चीज़ हमने पहले पढ़ी है कि जब 44 रेडियस होती है 44, तो आपके पास 44 सर्कमफ्रेंस रहता है, तो रेडियस आपके पास 7 रहता है। तो ये 44 का कितना गुना है, तो उतना 7 का टाइम्स कर देते हैं। तो ये इसका देखो सीधा सीधा दिख रहा है 3 गुना है, तो 7 या 21। तो ऐसे भी सोच सकते हो, डायरेक्ट भी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा निकल के। तो 21 आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल देखो, आपको ये दिया हुआ है। अब इसको गौर से देखोगे तो इसको ओपन किया हमने, क्यूब वाला फॉर्मूला लगा के, क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस 1/a क्यूब और माइनस 3 टाइम्स a इंटू 1/a। ये तो इतना बन गया, और अंदर में क्या आ जाएगा, a माइनस 1/a। तो इसको देखोगे ये तो यहाँ पे कट जाएगा पूरा, तो ओवरऑल इससे बनेगा a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3 टाइम्स a माइनस 1/a। ये देखो ये नेगेटिव वाली टर्म है और ये पॉजिटिव वाली टर्म है, दोनों आपके पास कट जाएगा, जीरो बनेगा यहाँ से इन दोनों से, और केवल ये बच जाएगा आपके पास। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है आपका। 14 देखो, आपसे बोला है कि कितने नंबर्स हैं 1 से लेकर 430 के बीच में जो 7 और 11 दोनों से डिविजिबल है। तो 7 और 11 दोनों से देखना, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 77। जो 77 से डिविजिबल है वो 7 से भी होगा, 11 से भी होगा, तो डायरेक्ट इससे चेक कर लेते हैं। तो पहला नंबर क्या आएगा आपके पास 77। अब आप कहोगे अगला नंबर क्या आएगा, देखो 77 की टेबल लिख लो, एक ऐसे कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ तक जाओ कि ये कितनी टर्म तक जा सकता है ये। तो जैसे कि मैंने क्या किया, इसको 5 बार मल्टीप्लाई किया 7 को, और 6 बार करते हैं, 5 बार किया तो देखो 7 5 35, 3 और 35 3 38, 385 बन रहा है। और एक बार और यहाँ पे करेंगे ऐड इसको, तो अब देखिए ये ज़्यादा हो जाएगा, 430 से 12 और आपके पास कितना हो जाएगा 45 46, ठीक है 462, जो कि 430 से ज़्यादा हो गया। मतलब ये 385 लास्ट टर्म आएगी इसकी, और 77 पहली टर्म में। तो कितना, ये कितने टाइम्स था इसका, 5 गुना था। तो 5 टर्म हैं ऐसी जो इसमें आएंगी आपके पास, जो दोनों से डिविजिबल होंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, कितने नंबर्स पॉसिबल है, 5 नंबर्स पॉसिबल हैं आपके। इसके बाद में ये वाला सवाल देखो, देखो सवाल दिखने में बड़ा लग रहा है, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो सवाल टफ हो, ठीक है। पहले सवाल को पढ़िए। एक आपको दिया हुआ है कि पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 2 पार्टनर हैं, विजय और प्रवीण, जो वर्क करते हैं किसी असाइनमेंट पे, और आगे दिया हुआ है कि 12 वीक लगते हैं विजय को कंप्लीट करने में असाइनमेंट को, और प्रवीण को 8 वीक लगते हैं असाइनमेंट को कंप्लीट करने में, अकेले दोनों अकेले करते हैं। तो ये बात ठीक है। तो वर्क प्रेशर की वजह से क्या होता है कि डिसाइड किया है उन्होंने, क्या डिसाइड किया है कि काम को इस तरीके से करेंगे अल्टरनेट वीक डेज पे, ठीक है। तो फर्स्ट वीक में प्रवीण ने स्टार्ट किया, और उसके बाद में सेकंड वीक में विजय ने किया। तो कितने वीक में आपके पास काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए वही सिंपल सा सवाल हो गया, बाकी लैंग्वेज बढ़ाइए थोड़ी सी। तो पहले देखिए यहाँ पे जो 12 वीक दिया हुआ है ये विजय का दिया हुआ है, ये 12 वीक्स। दूसरा प्रवीण है, उसका आपके पास 8 वीक का दिया हुआ है। दोनों का एलसीएम लिया 24, यहाँ से इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और 2 एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है, और इसकी आ जाएगी 3। अब स्टार्ट कौन कर रहा है काम को, ये पहले आपको देखना पड़ेगा। इन फर्स्ट वीक प्रवीण विल वर्क, पहले वीक में प्रवीण काम करता है, तो ये आपका पहला हो जाएगा फर्स्ट, इसमें 3 काम किया इसने। सेकंड वीक में आपके पास 2 काम किया, तो यानी 2 वीक हो गए। 2 वीक में आपके पास टोटल काम कितना हुआ, 5 काम हुआ। अभी हमें 20 तक जाना है, तो इसका भी 4 गुना कर देते हैं, तो 8 वीक हो जाएगा, ठीक है। और इधर इसका 4 गुना किया तो 20, तो मतलब 20 काम हो गए। अभी 4 काम बचा हुआ है, तो अब नेक्स्ट कौन आएगा आपके पास, प्रवीण आएगा, जो 3 काम कर देगा। तो मतलब 9 वीक हो गए, ठीक है, एक ले लिया ना हमने, तो 9 वीक हो गए, और 3 काम किया तो मतलब 23 काम हो गया पूरा। अब एक काम बचा हुआ है, इसको कौन करेगा आके, विजय। तो 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, हाफ, तो हाफ वीक लगेगा। तो 9 सही 1/2, यानी 9.5 आपके पास वीक लगेंगे कंप्लीट काम को करने में। ऑप्शन नंबर 3 आपसे बोला है क्वेश्चन नंबर 16 में वैल्यू x की फाइंड आउट करनी है। देखिए अनुपात समानुपात का सवाल है, 2 तरीके से सोच सकते हो कि ऐसे कि 14 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 7/x, ऐसे,
या फिर क्या कर सकते हो, अंदर दोनों की संख्याओं का मल्टीप्लाई बाहर वाली दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, वही चीज़ है ये भी और वो भी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, x क्या हो जाएगा आपके पास, ये इससे 2 बार काटा है और इससे कितनी बार जाएगा, 15 बार, तो x सीधा सीधा आपके पास 15 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है आपको। 17 में आपसे बोला है कि सर्किल है जो बनाया गया है ABC के अंतर्गत। AB बराबर आपका 16 है, BC 12 है और AC आपके पास 24 है। तो देखो यहाँ पे ये बना दिया A, B और ये C। AB की वैल्यू आपके पास 16 दी हुई है टोटल, ठीक है। BC की वैल्यू आपके पास 20 और ये 24 है। आगे बोला है कि AB, BC और AC को टच करता है DE, F पर। तो AB को यहाँ पर D पॉइंट पर, तो एक सर्किल इस तरीके से बनाया गया अंदर, तो ये तो D पॉइंट हो जाएगा आपका और ये आपका E पॉइंट हो जाएगा, ये F पॉइंट हो जाएगा। आपको AD निकालना है, मतलब ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो क्या करते हैं, इसी को x मान लेते हैं, तो x ही निकालना पड़ेगा आपको। यदि ये x है, अब देखिए ये टेंजेंट वाला सवाल हो गया, ये इसकी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो टेंजेंट वाले तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ये x है तो कंप्लीट आपके पास 16 है, तो ये 16 माइनस एक्स हो जाएगा। यदि ये इसकी टेंजेंट है तो ये भी 16 माइनस एक्स हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई। अब ये देखिए कंप्लीट 20 था, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 प्लस एक्स। यदि ये 4 प्लस एक्स है तो ये भी 4 प्लस एक्स हो जाएगा। यदि ये x है तो ये भी x हो जाएगा। तो x प्लस 4 प्लस एक्स मतलब क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4। तो ये टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, 24 के, क्योंकि ये कंप्लीट तो 24 था। तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास सीधी आ जाएगी 10। अब देखिए x हमने उसी को ही माना था जो हमें निकालना था, AD। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ABC और DEF आपके पास सिमिलर ट्राइंगल है। तो कंडीशन क्या दी हुई है, जो AB की जो वैल्यू है और DE का जो रेशियो है, ठीक है, ये किस तरीके से है, 1:2 में, इतना दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे जो ABC ट्राइंगल इसके बारे में ये दिया हुआ है, ABC और DEF का। तो इसमें साइड का रेशियो क्या है, देखो ये 1 यूनिट का है, तो ये आपके पास 2 यूनिट, ये साइडों का रेशियो है। इसकी साइड BC आपके पास यहाँ पे 8 दे रखा है, मतलब ये 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। तो यही तो आपको निकालना था, EF की वैल्यू, तो 16 आ जाएगी। इसके बाद में 19 देखो, लीस्ट नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल है इससे, मतलब LCM निकालना है इनका। LCM क्या हो जाएगा, ऑप्शन के थ्रू जाइए तो बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। तो देखिए सबसे 9 तो होगा नहीं क्योंकि 24 में नहीं जा रहा, 24 होगा नहीं क्योंकि 36 भी है आपके पास, 36 नहीं होगी क्योंकि 24 का नहीं जा रहा। 72 ऐसा है जो इसमें सभी का नंबर्स का डिवाइड कर सकते हैं ईजिली। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है और मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था, कम्युनिटी टैब में भी। देखिए इसका कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई बार और इम्पोर्टेंट है, समझिए इसको। इसमें क्या है कि ये कॉस थीटा दिख रहा है ना आपको, इस कॉस थीटा को यहाँ पे डिवाइड किया इधर, तो क्या बनने वाला है देखो, कॉस थीटा को डिवाइड किया तो आपके पास ये बन जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू m बन गया। और आपको अब सवाल इतना सा बन गया सिंपल, और आपको साइन थीटा निकालना है। अब देखिए ये चीज़ हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इतना हो, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये कितना होता है, ये इसको करने का तरीका रहता है सवाल को। ये वाली वैल्यू अगर माइनस निकालना है तो मुझे क्या हो जाता है 1/m, इसका सीधा रेसिप्रोकल कर देना है। अब आप कहोगे केवल इसी में ही होता है कि नहीं, इस एक और होता है यदि आपके पास कॉट थीटा और कोसेक थीटा दिया हो, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो भी वहाँ पर भी यही सेम प्रोसीजर रहता है। तो माइनस वाली वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब ये होता क्यों है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपके पास 1 के इक्वल होता है, इसलिए होता है। तो अब यहाँ से 2 सेक थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे m प्लस 1/m। अब यहाँ पे इसको और ऐड किया तो यहाँ पे सीधा दिख जाएगा m स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू मैं निकालता हूँ तो आपके पास क्या हो जाएगा 2m/m स्क्वायर प्लस 1। ये बात समझ में आ गई। अब आपको साइन थीटा निकालना है। अब आप कहोगे अब इसका आंसर क्या आएगा, m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर प्लस 1। आप कहोगे ये कैसे लिखा आपने डायरेक्ट, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि 2m और m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 ये ट्रिपलेट होता है, इसको ध्यान रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शॉर्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, एक CGL मेंस का जब सॉल्यूशन कर रहे थे तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये ट्रिपलेट आपको याद रख लेना है। 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, हमने वहाँ पर x की टर्म में डिस्कस किया था कि 2x x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1। अब आपको कोई भी दो वैल्यूज़ का रेशो दे रखा है तो तीसरी वैल्यू आप इजीली निकाल लोगे। ये जो वैल्यू होती है ना m स्क्वायर प्लस 1, ये हमेशा आपके पास हाइपोटेन्यूस रहती है, ठीक है।
तो ये हमेशा हाइपोटेन्यूस रहती है। और ये दोनों वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, बेस हो जाएगा एक तो आपका दूसरा परपेंडिकुलर, यदि ये परपेंडिकुलर है तो ये दूसरा बेस हो जाएगा, तो ईजिली निकाल लोगे। कॉस थीटा की टर्म में क्या आ रहा था आपके पास 2m/m² + 1, तो साइन थीटा की टर्म में क्या आएगा m² - 1 m² + 1, तो इसलिए हमने सेकंड ऑप्शन करेक्ट कर दिया था यहाँ पर। ठीक है, 21 देखें। सवाल में आपको दिया हुआ है कि एक डिस्काउंट है 20% का दिया जाता है परचेज पर 2 बुक्स के बुक सेलर के द्वारा, और 25% का एक्स्ट्रा और दिया जाता है जब क्या होता है कि 2 बुक्स से ज़्यादा बुक्स खरीदता है। ये तो इतनी बात आ गई, 2 बुक पर 20% और 2 से ज़्यादा खरीदा तो आपके पास 25% डिस्काउंट। आगे बोला है कि 10% का डिस्काउंट तो क्या है कि सभी कस्टमर्स को दिया जाता है एक बुक पर, और आगे बोला है कि एक एडिशनल 5% का डिस्काउंट और दिया जाएगा जो स्टूडेंट है। तो अब क्या है कि सोहन ने क्या है कि एक बुक खरीदा है। कितने बुक खरीदे देखो, सोहन एक स्टूडेंट है और M.Com के कॉलेज में पढ़ता है। ठीक है, M.Com कर रहा है, कॉलेज में पढ़ता है। एक बुक खरीदी है उसने 513 रुपये में। देखो बुक खरीदी है एक, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सी वाला केस है जो आपके पास यहाँ पे लगने वाला है। देखो पहले वाला केस तो लगेगा नहीं क्योंकि वो 2 बुक पे लगने वाला था, 2 से ज़्यादा वाला ये भी नहीं लगेगा, ये नेक्स्ट वाला केस लग जाएगा। देखो 10% का डिस्काउंट इसको मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि इसने एक बुक खरीदी है, क्योंकि इस एक बुक का तो सभी को मिल रहा है डिस्काउंट। 10% का डिस्काउंट मतलब 9/10, और एक और डिस्काउंट इसलिए मिल रहा है क्योंकि यह स्टूडेंट है, तो 5% का डिस्काउंट मतलब 95/100। इतना करने के बाद में आपके पास जो बुक पड़ी है आपके पास इसको 513 रुपये में पड़ी है, तो इसका MP कितना हो जाएगा, ये x ही निकालना है आपको। तो सॉल्व कर लेते हैं। 9 से कितनी बार जाएगा, 9 × 5 = 45 और 9 × 7 = 63, 19 × 5 = 95, 19 × 3 = 57। ठीक है, आपके पास 5 से ये 2 बार 200 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 600 रुपये, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, ए मैन रोज टू ए प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंस एंड कम बैक 14 आवर्स। मतलब क्या है कि ये 48 किलोमीटर कोई दूरी पर एक कोई पॉइंट है। ठीक है, यहाँ तक जाने का और आने का ये टोटल टाइम आपके पास 14 आवर्स दिया हुआ है, और ये डिस्टेंस कितनी है 48 किलोमीटर। आगे चीज़ क्या दी हुई है कि ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद स्ट्रीम एंड इन द सेम टाइम 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। मतलब ये क्या दिया हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपके पास उसकी स्पीड का रेशो दे दिया है। कैसे, v + u और v - u। देखो सेम टाइम है, उसमें क्या है कि धारा की दिशा में ये 4 किलोमीटर जा सकता है और धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जा सकता है। तो ये v + u अपन v - u की वैल्यू आपको दे दी है, तो यहाँ से आप v/u की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा के। तो 4 × 3 = 7 और 4 - 1 ये आपके पास रेशो आ गया। अब आप कहोगे कि यार यही एक्चुअल में स्पीड है, हम कहेंगे हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये रेशो ज़रूर है 7 का और 1 का, ये रेशो रहेगा। अब इसको सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा कि यही एक्चुअल स्पीड है या इससे कुछ मल्टीप्लिकेशन में होगा। चेक करते हैं। तो कंडीशन क्या है ये वाली, देखो 48 किलोमीटर आपके पास जाना है और 48 किलोमीटर आपके पास आना है। तो देखो जाने में आपके पास मान लिया मैंने कि स्पीड 7 ही है। ठीक है, मैं ये वेरीफाई कर रहा हूँ कि यही है क्या। 7 और 1 8 हो जाएगा जाने का। आने का कितना हो जाएगा आपके पास 7 - 1 6। ठीक है, एक आपके पास धारा की दिशा में, एक अपोजिट में। देखो यहाँ पे सॉल्व करके देखा, 8 × 6 = 48 और ये 6 × 8 = 48। ये आपके पास टाइम आ गया, 8 × 6 = 14। ठीक है, ये 14 आवर्स आ गया, मतलब ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया। तो मतलब एक्चुअल में जो हमने ये 7 और 1 निकाला है ना, यही इसकी एक्चुअल में स्पीड है। अगर यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होता तो हम इसका क्या है कि जस्ट डबल करते, डबल जैसे 14 और 2 पर चेक करते। अगर उस पर नहीं होता तो अगर हाफ करके भी चेक करते कि 3.5 और उस पर सेटिस्फाई हो रहा है क्या आधे पे, तो फिर वहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता तो वो आंसर होता। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि इसी पे सेटिस्फाई हो गया, तो आंसर यही होंगे कि जो आपके पास उस आदमी की स्पीड है आपके पास 7 और जो स्ट्रीम की स्पीड है आपके पास 1 आ जाएगी। तो आपको स्ट्रीम की स्पीड ही निकालनी है, तो 1 किलोमीटर/आवर स्पीड आ जाएगी। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 20% ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए विलेज हैविंग डाइड ऑफ मलेरिया ए पैनिक सेट इन और ड्यूरिंग विच 30% ऑफ रिमेनिंग इनहेबिटेंट्स लेफ्ट। तो 20% डाइड और 30% क्या है लेफ्ट कर दिया है विलेज को। तो पॉपुलेशन वाज रिड्यूस्ड 12,000। तो नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स कितने थे स्टार्टिंग में, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो स्टार्टिंग में हम x मान लेते हैं। तो इसमें से हुआ क्या क्या है कि 20% तो डाई हो गए, तो मतलब 8/10 और 30% लेफ्ट। 30% लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा 70% अभी रिमेनिंग है। तो 70% मतलब 7/10
ये आपके पास 12,000 के इक्वल है, ठीक है। तो ये 8 से कितनी बार जाएगा, 15 बार, तो ये 1500 आ जाएगा। अभी क्या है कि देखो ये 2 जीरो इधर जाएगा तो ये 2 जीरो और लग जाएगा। अभी इसमें 7 का डिवाइड करना है, हमें डिजिट मैच करते हैं तो 7 का डायरेक्ट 15 में, या 1500 ले लो, कितना भी ले लो, जीरो अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगी। इतने में डिवाइड करके देख लेते हैं 7 का, तो कितनी बार जा रहा है देखो, 7 दूना 14, 1 बनेगा, और ये आपके पास 10 बन गया। तो 7 एकम 7 और 3 बनेगा जीरो, और 7 चौके 28, 2 बनेगा जीरो, और 7 दूना 14 और आपके पास 6 बनेगा जीरो। 2142 करके आना चाहिए। ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखो डिजिट मैच करनी है आपको, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा, यहाँ पे आपको पूरा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद है देखो क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें क्या निकालना है, इम्पोर्ट ऑफ ड्यूरिंग 2017-18 में, हाउ मेनी टाइम्स इम्पोर्ट ड्यूरिंग 2016 और 17 में। तो 2016-17 का देखो इम्पोर्ट कितना है, 1200 है, और 17-18 का कितना है, 1600। ये इसका कितना टाइम्स है ये देखना है, तो 1600 बटे आपके पास 1200, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से जाएगा 4 बार, 4 से जाएगा 3 बार, 4/3, 4/3 क्या हो जाएगा, 1.333 करके ऐसे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। लास्ट सवाल देखिए 25। ये सम है जो डिपॉजिट किया गया बैंक में, जो सिंपल इंटरेस्ट है, और सम बिकम्स 1.25 टाइम्स इन 3 साल में। तो आगे बोला है कि देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ इतने रुपए की आफ्टर 7 ईयर्स, हाउ मच अमाउंट शुड वन डिपॉजिट टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट। मतलब स्टार्टिंग में बोला है कि उसको कितने पैसे जमा करने चाहिए कि जिससे उसको कि 7 साल बाद इतने पैसे उसको मिले। तो देखिए पहले केस को समझिए कि 1.25 हो रहा है, 1.25 हो जा रहा है। 1.25 का होने का मतलब क्या है कि 0.25 का मतलब 25/100, ये इतना ब्याज मिल रहा है उसको। 25/100 का मतलब होता है 1/4, 1/4 ये ब्याज मिला है। ये कब मिला है, 3 साल में मिला है, ठीक है, 3 साल में मिला है उसको 1/4। तो 1 का कितना हो जाएगा, 1/12, तो 1/12 हो जाएगा उसका ब्याज। तो मतलब क्या हो गया कि 12 रुपये है, उस पर उसको 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। ये 1 साल का मामला है उसका। बात समझ में आई। अब हमें क्या देखना है, ये चीज़ हमें देखनी है 7 साल में। तो 7 साल में कितना हो जाएगा मामला, 7/12, सिंपल सा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर रहता है। ये 7/12 हो जाएगा। अब हमें ये जो 7600 ये अमाउंट हमें चाहिए कब, हमें कब चाहिए ये वाला, कि 7 साल के बाद में। तो 12 रुपये था, 7 उस पर ब्याज है, तो मतलब टोटल मिला के कितना है ये 76, 9 यूनिट की, ये 12×7 19 यूनिट की वैल्यू है। अब हमें निकालना क्या है कि कितना डिपॉजिट करना चाहिए, मतलब 12 यूनिट डिपॉजिट करना चाहिए। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 19 से ये 4 बार जाएगा, और 12 चौके 48, तो 48 आंसर आ जाएगा आपका। बाकी जीरोज अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, ये मैंने पहले भी बता रखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। तो इस तरीके से आपके कंप्लीट 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं। बाकी शिफ्ट के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। थैंक यू सो मच।